बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने करने हैं टेस्ट योर सेल्फ चैप्टर नंबर 5 का। हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है। पेज नंबर आपके पास आता है 77 है। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, वाई द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड दैन दैट ऑफ लिक्विड्स। इसका जवाब हमारे पास है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड दैन दैट ऑफ द लिक्विड्स because gas molecules have insignificant intermolecular forces and more kinetic energy as compared to the liquids। मतलब कि आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, लिक्विड से ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज़ कर। फर्स्ट वाला हम कन्वर्ट करेंगे एज, उसके जवाब आता है 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी टू ATM करना है हमें। वी नाउ डैट 760 मिलीमीटर मरकरी हमारे पास बराबर होता है 1 ATM के, एंड 760 सेंटीमीटर हमारे पास मरकरी बराबर होता है 1 ATM के। तो आपके पास 1 सेंटीमीटर मरकरी बराबर होगा 1/76 ATM, और आपके पास 760 सेंटीमीटर मरकरी का बराबर पता होगा आपके पास 1/76 मल्टीप्लाई 7 ATM। तो आपके पास जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट करके आंसर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 0.921 ATM आपके पास इसका आंसर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपने 3.5 ATM टू टॉर्क करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 1 ATM बराबर है 760 टॉर्क के, 3.5 ATM बराबर है आपके पास आता है 760 टॉर्क मल्टीप्लाई 3.5 के। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2660 आपके पास टॉर्क क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास 1.5 ATM टू पास्कल करना है आपने। 1 ATM बराबर है 103025 पास्कल, 1.5 ATM बराबर है 101325 मल्टीप्लाई 15 करेंगे आप, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 15 11 987.5 पास्कल आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। टेस्ट योर सेल्फ आपने 5.2 करना है। आपके पास क्या होगा, इज़ द बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल ऑन टू लिक्विड्स, इसका जो आपके पास क्या आएगा, नो। सेकंड क्वेश्चन जो आता है, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, इज़ द बॉयल्स लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो इसका जवाब आएगा नो, क्योंकि बॉयल्स लॉ ऑलवेज वैलिड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स। थर्ड आता है, व्हाट विल बी हैपन्स इफ़ द प्रेशर ऑन अ सैंपल of a gas is raised 3 times and its temperature is kept constant। तो आपके पास आंसर आएगा, if the pressure on a sample of a gas is raised 3 times and its temperature is kept constant, the volume will also decrease 3 times of its original volume। यानी जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उससे 3 टाइम्स वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है 5.4 टेस्ट योर सेल्फ। इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास देखें सबसे पहले क्वेश्चन आता है, वाई डज एवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम पेज नंबर 85 ओपन करेंगे। 85 पेज पे आपके पास आएगा टेम्परेचर्स। एट अ हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज हाई बिकॉज एट अ हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज so high that the overcome the intermolecular forces and evaporate rapidly। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, what do you mean by the condensation। इस क्वेश्चन का आंसर है कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ मूविंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर फेज बैक इनटू द लिक्विड फेज इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी लिक्विड मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट करें तो आपके पास इवेपोरेशन कहलाता है, लेकिन जब वेपर्स अगेन कन्वर्ट हो जाए लिक्विड्स में तो आपके पास क्या क्या प्रोसेस कहलाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है, वाई इज़ द वेपर प्रेशर हायर एट द हाई टेम्परेचर। पेज नंबर 86 आप ओपन करेंगे क्वेश्चन के जी। 86 पेज नंबर आप ओपन करेंगे, 86 पेज नंबर आप ओपन करेंगे, उसमें आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा, एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन एट अ लो टेम्परेचर एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज इनफ टू एनेबल देम टू वेपोराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर देन दैट ऑफ द अल्कोहल। इसका आपके पास आंसर आएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल्स बिकॉज वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
जिस कंपाउंड मालिक्यूल के अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होंगी, उनके जो बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। तो वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, अल्कोहल के अंदर कम है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए आप क्या करें, पेज नंबर 85 ओपन करेंगे। 85 पेज पर आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एट दैट स्टेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपके पास होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट विल इक्वल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक कंडेंसिंग टू लिक्विड्स, दिस स्टेट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस जब इक्वल हो जाए तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है वाई आर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड स्लोअर दैन दैट ऑफ गैसेस। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन अ लिक्विड इज स्लोअर दैन दैट ऑफ गैसेस बिकॉज लिक्विड हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। यानी गैसेस के अंदर वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जबकि लिक्विड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए हमारे पास क्या करते हैं, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लोअर हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है सेकंड लास्ट आपके पास है व्हाई डज रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पेज नंबर 88 ओपन करेंगे। पेज नंबर 88 पे आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा टेम्परेचर, आप इसके हेडिंग जो है वो करेंगे डिफ्यूजन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीकर ड्यू टू दी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी आपके पास क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है वाई आर द लिक्विड्स मोबाइल। यानी लिक्विड्स आपके पास हरकत क्यों करते हैं, तो उसका आंसर के लिए आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द इज फ्लो ऑफ लिक्विड्स इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीकर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस द मोर मोबाइल इन इज द लिक्विड्स। यानी आपके पास क्या होगा, जो मोबिलिटी फ्लो ऑफ लिक्विड्स है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो आपके पास वीकर होंगी तो ज़्यादा मोबिलिटी होगी, और अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हों तो मोबिलिटी क्या हो जाती है, कम होती है। तो लिक्विड के अंदर ये वीकर होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड्स, तो हमारे पास ये क्या करती हैं, सॉलिड्स की निस्बत ईजीली फ्लो कर सकती हैं।